नमस्ते। अगर आप इंडियन रेलवेज में एक शानदार करियर शुरू करने का सोच रहे हैं तो आइए आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबीज ने 12th पास कैंडिडेट्स के लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट पर जबरदस्त भर्ती निकाली है। सोच के देखिए, देश के सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक, इंडियन रेलवेज का हिस्सा बनने का मौका। ये एक सॉलिड गवर्नमेंट जॉब है जो एक सिक्योर फ्यूचर की गारंटी देती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी-अभी 12th पास की है। और हाँ, ये कोई छोटी-मोटी रिक्रूटमेंट नहीं है। पूरे देश में 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। सच में, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में क्या-क्या खास है। कौन सी पोस्ट्स हैं, सैलरी कितनी मिलेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट वो कौन सी डेट्स हैं जो आपको अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेनी है। यहाँ आपके लिए कई तरह के रोल्स हैं, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और भी बहुत कुछ। और देखिए, स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छी है जो 7th पे कमीशन के हिसाब से है, मतलब टाइम के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी भी होती रहेगी। इन डेट्स को फोन में रिमाइंडर लगाकर सेव कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म्स 28 अक्टूबर से शुरू होंगे और 27 नवंबर को बंद हो जाएंगे। मेरी मानिए, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि डेडलाइंस आगे बढ़ती नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा ना कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आइए देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। हाँ, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज में छूट भी है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। और पढ़ाई की बात करें तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन सभी पोस्ट के लिए आपको बस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास होना जरूरी है। बस इतनी सी ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े पैसे की, यानी एप्लीकेशन फीस की। और हाँ, ये भी जानते हैं कि ये फीस आपको वापस कैसे मिल सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर आप SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज या EBC कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपये ही देने होंगे। अब ये ध्यान से सुनिए, आपकी फी वापस भी हो सकती है। अगर आपने 500 रुपये दिए हैं तो 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और अगर आपने 250 रुपये दिए हैं तो पूरी की पूरी रकम वापस आ जाएगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में अपीयर होना पड़ेगा। तो अब जब एलिजिबिलिटी और फीस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है, आइए देखते हैं कि फॉर्म को सही तरीके से बिना किसी गलती के कैसे भरना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक अकाउंट बनाइए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरिए। उसके बाद अपनी एक लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। फिर ऑनलाइन फी पे कीजिए और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लीजिए। 1 मिनट, लाइव फोटो? ये क्या चीज है? देखिए, इसका मतलब है कि फॉर्म भरते टाइम आपको अपने वेबकैम या मोबाइल कैमरा से तुरंत एक फोटो क्लिक करनी होगी। आप कोई पुरानी पहले से सेव की हुई फोटो अपलोड नहीं कर सकते। ये एक नया और जरूरी स्टेप है, इसका खास ध्यान रखें। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत काम की बातें जान लेते हैं ताकि आपका एप्लीकेशन आराम से और बिना किसी गलती के सबमिट हो जाए। हमारा सजेशन है कि लास्ट मिनट की भीड़ से बचने के लिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें। सिर्फ ऑफिशियल RRB वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स डबल चेक जरूर कर लें। और हाँ, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID एक्टिव रखें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और अब एक सबसे जरूरी चेतावनी, किसी भी तरह के टाउट्स या जॉब रैकेटियर्स यानी दलालों और नौकरी का झांसा देने वालों से हमेशा सावधान रहें। RRB में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और मेरिट के बेसिस पर होता है। अगर कोई पैसे लेकर नौकरी दिलाने का वादा करे तो उसके झांसे में बिल्कुल ना आए।
तो क्या आप इंडियन रेलवेज में अपने करियर की ट्रेन पर सवार होने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कीजिए। हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।